हेलो माय डियर स्टूडेंट फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ाऊंगी। 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर क्लास को प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज चला रही हूँ, जो की ये क्लास आपको शाम 4 बजे 4 PM पर मिलेगी। आप सभी संजना क्लासेस के साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके दे दिया है। आप वहां से लिंक लेकर ज्वाइन करें, जिससे आपको सारे अपडेट और सारे लेसन के PDF इजिली मिल जाएंगे। फिलहाल आज की इस क्लास में हम देखते हैं, ये आपकी संस्कृत का फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम संस्कृत के फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत का पेपर जो है टोटल 25 नंबर का आता है और पासिंग 12 नंबर पर होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो चलिए देखते हैं लेसन 1 आपका क्या है। लेसन 1 है, नाम है आसपास की वस्तुओं का संस्कृत में नाम। मतलब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु, इन्हीं के नाम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। ये लेसन जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ऑलवेज एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप मिस बिल्कुल मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में आपकी फर्स्ट हेडिंग रहने वाली है अन्नों के नाम संस्कृत में। अन्न मतलब अनाज, अनाज के नाम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो है 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में अनाज के नाम को हिंदी में दिया गया है, दूसरे कॉलम में अनाज के नाम को संस्कृत में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका है गेहूं। गेहूं को संस्कृत में गोधूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूम। आपको दोनों शब्द को अच्छे से याद करते हुए चलना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आपको दोनों शब्दों को अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सेकंड है आपका चना। चना को संस्कृत में चरका बोलते हैं। देखिए, शब्द के अंत में जो है विसर्ग लगाया गया है और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें विसर्ग नहीं लगा है। तो आपको इन सभी शब्दों को अच्छे से ध्यान देते हुए पढ़ते चलना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चावल। चावल को संस्कृत में तंडुल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मंगलक। मंगलक आपका एक प्रकार का दाल होता है। तो मंगलक को संस्कृत में मसूर कहते हैं। उड़द को मासा, बोसी को तोसा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है बाजरा। बाजरा को संस्कृत में रियांगुआ कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका शब्द कवर हो गया है। आगे हम और देखेंगे। संस्कृत के जो शब्द होते हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन को हमें एकदम शुद्ध पढ़ना होता है। अगर आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो आपकी वर्तनी जो है वो गलत हो जाएगी, आप ठीक से नहीं लिख पाएंगे, जिससे आपके नंबर जो है कटने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो आपको इन सभी शब्दों को अच्छे से उच्चारण करना है। ठीक है, आप 2 से 3 बार इसको लिखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका दाल। दाल को संस्कृत में द्विदलम कहते हैं। मूंग। मूंग को मुदगा कहते हैं। सरसों को सरसपाह। धान को सलीहा। मसूर को मसूरा। अन्न मतलब अनाज। अन्न को संस्कृत में अन्नम कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अलसी। इसको अरसी भी कहते हैं। तो अलसी को संस्कृत में छुमा कहते हैं। और आपको इन सभी शब्दों को अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको सारे लेसन का PDF जो है आपको दे दूंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इतना आपका कवर हो गया है। आगे हम और देते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट है लोबिया। लोबिया को संस्कृत में वन्य मुदगा कहते हैं। सेकंड है तिल। तिल को संस्कृत में तिला कहते हैं। मूंगफली। मूंगफली को संस्कृत में मुदक फली कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देते हैं। जौ। जौ को युवा कहते हैं। अरहर को अड़की कहते हैं। मटर को कलाय कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका कवर हो गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे क्या है। इसमें से जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कोई एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या रहने वाली है। फलों के नाम संस्कृत में। इसमें हम फलों के नाम को संस्कृत में क्या कहेंगे, इसी के बारे में जानेंगे। इधर जो है आपकी 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में फल के नाम को हिंदी में दिया गया है और दूसरे कॉलम में फल के नाम को संस्कृत में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आपका है अंगूर। अंगूर को संस्कृत में दक्षा कहते हैं। सेब को सेबम
जामुन को जम्बू। ये जो जम्बू शब्द है इसमें जो है लास्ट में विसर्ग भी लगा रहता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये दोनों शब्द ऐसे लिख सकते हैं, आप विसर्ग लगाकर भी लिख सकते हैं, विसर्ग बिना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। केला को संस्कृत में कदली फलम कहते हैं। इतना जो है आपका कवर हो चुका है, अभी और है और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ककड़ी, ककड़ी को कर्कटिका कहते हैं। सेकंड देखते हैं तरबूज, तरबूज को कालिंदम कहते हैं। सिंघाड़ा, ये जो है आपका इस शब्द जो है एग्जाम में ऑलवेज अधिकतर पूछा ही जाता है, तो मैं आपको लास्ट में सारे इसमें के इम्पोर्टेंट शब्द को बता दूंगी। ठीक है, तो सिंघाड़ा को सिंगारटम कहते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं कमरख, कमरख को संस्कृत में कमरक्षम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नारंगी या संतरा, ये दोनों शब्द है, नारंगी और संतरा दोनों को नारंगम कहते हैं। तो आगे देखते हैं अनार, अनार को संस्कृत में दाडिमम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाशपाती, नाशपाती को संस्कृत में अमृत फलम कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका कवर हो गया है, अभी और है और पढ़ेंगे। देखते हैं अमरूद, अमरूद को संस्कृत में अम्रलम या आप इसको पेरुकम कह सकते हैं। दोनों शब्द जो है दिया रहेगा, कभी जो है पेरुकम मतलब भी पूछ सकता है या आपको आम्रलम भी पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों शब्दों को अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो नेक्स्ट देखते हैं आलू बुखारा, आलू बुखारा को संस्कृत में आलूकम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नींबू, नींबू को संस्कृत में जम्बीरम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं मौसमी, मौसमी को मातुलग्म कहते हैं। लीची को लिचका, धतूरा को धतूरह कहते हैं। इतना जो है आपका कवर हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है देखेंगे जो पेपर में बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है गेहूं, गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? गोधूम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दाल को संस्कृत में द्विदलम कहते हैं। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जौ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो जौ को संस्कृत में युवा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तंडोल। ये जो है आपका क्वेश्चन अति लघुत्तरी में 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तिल, तिल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो तिल को संस्कृत में तिलह कहते हैं। ठीक है, तो इतना जो है आपका क्वेश्चन हो गया है। अभी हम 5 और करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। तो छठवां क्वेश्चन आपका है अंगूर, अंगूर को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्रक्षा कहते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सिंघाड़ा को संस्कृत में सिंगारटम कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। अनार, अनार को संस्कृत में दाडिमम कहते हैं। नौवां क्वेश्चन अमरूद को संस्कृत में आम्रलम या पेरुकम कहते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है 10वां है, तो नींबू को संस्कृत में जम्बीरम कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हेडिंग जोड़ेंगे संस्कृत के सेकंड क्लास में पढ़ेंगे।